स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हम लोग आज करने आ रहे हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण इन बोर्ड साइड ऑन पोजीशन पे। सबसे पहले डायग्राम के बारे में देख लीजिए। तो डायग्राम में अगेन आपको उसी तरह से एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव आपने बनाया, एक बिंदु को लिखा ए, दूसरे बिंदु को बी। ए पर रखते हैं माइनस क्यू चार्ज, बी पर रखते हैं प्लस क्यू चार्ज। कोई ज़रूरी नहीं, आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी बदल जाती है। बात आती है मध्य बिंदु को, जिसको हम दिखाते हैं ओ से, और टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है 2l के बराबर। कहने का मतलब ये हुआ कि ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस भी l है और ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस भी l है। बात कर रहे हैं इस समय मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में, यानी लंब अर्धक रेखा पर। ठीक है, लंब अर्धक रेखा पर यानी ऊपर की तरफ एंड पोजीशन पर। तो यहाँ पर आपने ये कंसीडर किया, यहाँ पर कोई पॉइंट, दिस इज P। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आपने आर्क के बराबर माना। तो अब यहाँ से बिंदु ए से लेके पी तक की डिस्टेंस की बात की जाए, ठीक बिंदु बी से लेके पी तक की डिस्टेंस की बात की जाए, तो सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये वैल्यूज़ आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि ए से लेके पी तक का मान बराबर होगा बी से लेके पी तक का मान। कितने बराबर होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम समझ सकते हैं कि ये इसका कण हुआ। अगर बात की जाए त्रिभुज बी ओ पी के बारे में, ठीक है, आपका ये कण हुआ बी पी, यानी बी पी का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। तो बी पी का स्क्वायर अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइड में लिख दीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। अब रह गया केवल इसका मैटर लिखना। तो मैटर में आप वही सब चीज़ें लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ये आपका होमवर्क है और सभी बच्चे मुझे इसको करके दिखाएं। ठीक है, मैं उसको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माना एक एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू चार्ज स्थित है, बी सिरे पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है। ये दोनों आवेश वायु में स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति में बिंदु पी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है ना, और जहाँ पर ए से लेके पी या बी से लेके पी तक की दूरियाँ आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अब सबसे पहले क्या ले लो कि बिंदु ए पर जो माइनस क्यू आवेश स्थित है उसके कारण वैद्युत विभव। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। कुछ बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे संतोषजनक स्थिति नहीं है मेरे लिए। सभी बच्चों का काम आना चाहिए, सभी स्टूडेंटों का वर्कआउट दिखाई देना चाहिए। यहाँ पर वैद्युत विभव वी ए से लिखेंगे, वैल्यू आएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो क्यू अपॉन आर से मतलब वही डिस्टेंस जो आपकी ली गई है, तो अंडर रूट r² प्लस l²। इक्वेशन नंबर 1। कैसा चार्ज था, माइनस चार्ज था, तो माइनस के लिए आप यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक, इसी तरह से बात करते हैं बी के बारे में। तो बी पर जो चार्ज स्थित है उसके बारे में आप लिखेंगे, बी पर स्थित कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव के कारण वैद्युत विभव, इसको आप दिखा दें वी बी से, और वी बी के लिए माइनस प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए प्लस का सिंबल लगाएंगे 1/4πε0, और साथ में क्यू अपॉन अंडर रूट r² प्लस l²। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, तो दोनों इक्वेशन लगभग एक दूसरे के कैसी हैं, बराबर हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो टोटल निकालना होता तो हम दोनों को ऐड करना होता। तो बिंदु पी पर परिणामी विभव, बिंदु पी पर परिणामी विभव, देखिए थोड़ा जल्दी लिखना होता है, इसलिए राइटिंग का कॉन्सेप्ट हो सकता है आप लोगों को थोड़ा पसंद ना आए, लेकिन हाँ इतना है कि आप देखकर उसको यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इससे भी अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये तो मैं जल्दी में लिखता हूँ, ठीक है ना, और एंगल वगैरह सब देखना पड़ता है इसमें से, थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है। तो v इक्वल्स टू, थोड़ा हाथ को भी तो थोड़ा तिरछा रखना पड़ता है, इससे कि आपको स्क्रीन ऊपर से क्लियर दिखाई दे। तो काफ़ी सारी कंडीशन है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों को केवल ऐड करना है। तो जैसे मैंने बताया दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं बिल्कुल। तो अब आप जब इसके में से कॉमन निकालेंगे तो 1/4πε0 कॉमन आया, क्यू कॉमन आया, ठीक है, 1/√r² प्लस l² आपका कॉमन आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1, यानी सब कुछ बाहर आएगा, सिर्फ प्लस और माइनस अंदर रह जाएंगे, और +1 और -q क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई इनसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल लाइन पर निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है ना, तो ये था आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन।
आइए बात करते हैं वैद्युत आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि अगर कोई एक सिस्टम है, ठीक है, और इस सिस्टम में हम कंसीडर करें कि कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं। निकाय का मतलब है कि वहाँ पर कई सारे नंबर ऑफ चार्जेस देयर, ठीक है, कई सारे चार्ज वहाँ पर स्थित हैं। तो प्लस का +1 Q है, माइनस का -Q2 है, प्लस का Q3 है, या प्लस का Q4 है, या माइनस का Q5 है। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ n, मान लीजिए इसमें n आपके चार्जेस अवेलेबल हैं। ठीक है, प्लस का Qn है। अब इन्हीं चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता करना है। ठीक वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक को ये पता करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से उन आवेशों की दूरियाँ कितनी हैं। ठीक है, हो सकता है सबकी समान हो, लेकिन हो सकता है सबकी समान ना हो। जैसे अगर मान के चले आप किसी स्क्वायर को कंसीडर करते हो, तो स्क्वायर के केंद्र पर अगर सभी आवेशों के कॉर्नर से अगर आवेश अगर उन पर स्थित हैं, तो बिंदु O पर यानी उसके केंद्र पर सभी की दूरियां आपस में बराबर होंगी। ठीक है, लेकिन और भी कंडीशंस अगर हो सकती हैं कि अगर उन आवेशों से दूरियां फ़र्क हों या अलग अलग हों। जैसे यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ से Q1 से डिस्टेंस R1 दिखाई गई है बिंदु O की, -Q2 से यहाँ से दूरी R2 दिखाई गई है। ठीक इसी तरह से आप दिखा सकते हैं R3 दिखाई है। ठीक है, इसी तरह से R4 या R5 या Rn हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर आप सभी की समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम कई सारे आवेशों के कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने सिंगल चार्ज के कारण देख लिया था, वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेशों के कारण देख लिया था, और इस वाले टॉपिक में हम नंबर ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे सभी को पता है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे, वैद्युत विभव आपकी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसका जो भी परिणामी निकाला जाएगा वो बीजगणितीय योग से निकाला जाएगा। बीजगणितीय योग का मतलब है कि जो भी प्लस है उसके लिए प्लस रखा जाएगा, और जो माइनस है उसके लिए माइनस रखा जाएगा। तो परिणामी विभव का जो मान है उसको देखते हैं। तो समय की बचत के लिए हमने लिख दिया कि माना किसी निकाय में n वैद्युत आवेश आपके स्थित हैं। इन आवेशों के लिए बिंदु O से दूरियां +Q1 से R1 -Q2 से R2 तथा इसी प्रकार हैं। ठीक है, आदि डॉट डॉट लगा दीजिएगा। तब बिंदु O पर परिणामी विभव, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल है, उसका मान इन सभी के कारण उत्पन्न अलग अलग आवेश वैद्युत विभव के योग के बराबर होगा। परिणामी विभव का मतलब V1 + V2 + V3 प्लस सो ऑन, कहाँ तक, Vn तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर सबके मान लिखे जाएँ तो सबसे पहले V1 का मान अगर लिखें तो वही 1/4πε0 K, ठीक है, Q1/R1। तो जब बात हो रही है Q1/R1, चिन्ह देखते जाइएगा, प्लस का तो प्लस का लगाइए। जैसे V2 के लिए माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, माइनस का 1/4πε0, और ये वैल्यू Q2/R2 सेम 1 2 की लिख लेते हैं 1/4π, क्योंकि Q3 आपका पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव सिंबल लगाइएगा, 1/4πε0 Q3/R3। ठीक है ना, इसी तरह से डॉट 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 लगा दीजिएगा, लास्ट वाले का और शो कर दीजिएगा। तो 1/4πε0 और ये आपका Qn/Rn। अब जो इसमें कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है ना, इसी तरह की फॉर्मेशन आप जहाँ कहीं भी न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे, अंकित प्रश्न आपको जहाँ पे भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जहाँ मिलेंगे वहाँ पर आप इस चीज़ को कंसीडर कीजिएगा। तो ये आएगा Q1/R1, और ये आएगा माइनस का Q2/R2 और प्लस का Q3/R2। कहने का मतलब सीधा ये है कि आपको चिन्ह सहित आवेश और उनकी दूरियों को असेंबल करना है और उनका मैथमेटिक्स यानी उनका गणित करना, उनकी गणना करनी है। क्योंकि जब प्रश्न कर रहे होंगे, आंकिक प्रश्न देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मान लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ आपस में कंसीडर की जाएंगी और इस तरह से हम वहाँ पर टोटल पोटेंशियल का मान पता करेंगे। तो ये था वैद्युत आवेशों के निकाय के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव।